हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन मम्मी ब्लॉग में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे, परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो मुझे यार शालिनी और शालिनी के पापा का ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे वो समर से मिलते हैं और समर को फिक्स डिपॉजिट फ्लैट नाम करने का ये सब बोल रहे हैं। और यहाँ पे गुनगुन जब आती है तो गुनगुन को बोला जा रहा है कि ये फिक्स डिपॉजिट शालिनी के लिए नहीं बोल रहे थे, राधिका और उसके खुद गुनगुन के लिए बोल रहे थे। तो अंकल जी, माजरा क्या है? आपकी बेटी बदला लेने के नाम में बाद में प्यार कर बैठती है और आप यहाँ पे छानबीन बोलते हो करोगे, पहले फिर बोलते हो मुझे समर से शादी नहीं करवानी, फिर इन दोनों लड़कियों को बार बार बुलाते हो और अभी बोल रहे हो क्या 20 लाख की फिक्स डिपॉजिट हो जाए और फ्लैट हो जाए तो शालिनी से शादी करा दोगे। और आप जो अभी गुनगुन को अश्योरेंस दे रहे हो कि फिक्स डिपॉजिट शालिनी के लिए नहीं, गुनगुन और राधिका के लिए था, तो समर क्या अनपढ़ है, मूर्ख है क्या? वो जो फिक्स डिपॉजिट करेगा तो शालिनी के नाम में ही करेगा, ना कि गुनगुन और राधिका के नाम में कि आप जाके फिक्स डिपॉजिट कराओगे, आपको 20 लाख हाथ में दे देगा। यहाँ तो भाई समर को तो और एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, तुमको तो लगता है गुनगुन को देख के बहुत हाथ में खुजली होती है, क्योंकि जब गुनगुन को मिलते हो तभी गुनगुन को घसीटने लगते हो तो मारने लगते हो। और गुनगुन मैडम, तुम तो यहाँ पे एक थप्पड़ मार दी समर को, पर वहां पे तुम्हारे मन में एक दुखी है कि मेरे समर और मेरा ध्रुव सब कोई मुझे छोड़ छोड़ के चला जा रहा है, मेरा क्या होगा कालिया? क्योंकि मैं तो आदमी के भरोसे ही रहती हूँ। एक आदमी तो कल आया था, पर तुम उसको अभी वेटिंग लिस्ट में रखी हुई हो, रिंग तो ले ली, फूल तो ले ली, सब ले ली, मैं तुम वेटिंग लिस्ट में रखी हो क्यों? क्योंकि अभी समर बाबू और ध्रुव का भी तुमको पूरा समझ में नहीं आ रहा है माजरा। अभी उन दोनों का सब माजरा खत्म होगा तब तुम पुलिस को हैंड ओवर अपने आप को करोगी। तो ये हैंड ओवर के चक्कर में ऐसा ना हो कि तुम कहीं की ना रहो। यहाँ पे तुम समर को नहीं चाहती कि शालीन से शादी करे, क्योंकि फिर तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारे पास तो समर बिल्कुल आना बंद कर देगा, तुम्हारा पत्ता तो एकदम कट हो जाएगा। और यहाँ पे तुम अपने चाचा जी को बोल रही हो कि मुझे राधिका को मत बुलाया करो क्योंकि आप हमारी बात नहीं सुनते हो। अरे कैसे सुनेंगे? आपके चाचा जी भी बहुत कंफ्यूज माइंड के इंसान है। चाचा किसके हैं? तुम्हारे ही है ना। तो तुम्हारा पूरा खानदान तो ऐसे कंफ्यूज ही रहेगा मुझे लग रहा है, क्योंकि तुम जैसे कंफ्यूज रहती हो, क्या करना है क्या नहीं करना समझ में नहीं आता, वैसे ही तुम्हारे चाचा भी हैं शायद, पूरे कंफ्यूज माइंड के हैं, क्योंकि उनको क्या करना है अपनी बेटी के लिए उनको समझ में नहीं आता है। कभी समर को हाँ कहते, कभी समर को ना कहते, और कभी बोलते मैं टेस्ट कर रहा था, मैं ये कर रहा था, मैं वो कर रहा था, फलान ढमकान, और हमारा दिमाग भी खराब करके बैठे हुए हैं। यहाँ पे तो भाई मैं अंकल जी को बोलूंगी, आपको दिमागी तौर से रेस्ट की जरूरत है। आप घर जाओ, चादर टान के सो जाओ, आपको कोई जरूरत नहीं है अपनी शालिनी के बारे में सोचने की, और समर से तो बात करने की जरूरत ही नहीं है। और हमारे समर बाबू को बोलूंगी, तुम 20 लाख 25 लाख जितने लाख भी तुम यहाँ फिक्स कराते हो कराओ भाई, उससे अच्छा तुम 25 लाख रुपए अपने सासू माँ के हाथ में दे दो और बोलो भाई फ्लैट ही मुझे दे दो, मैं अपने फ्लैट में आराम से बैठा रहूंगा। क्योंकि तुम्हारे पास तो दूसरों के लिए पैसे तो रहते नहीं है, तुम दूसरे का पैसा बल्कि तुम झांसे में ले लेते हो। तो यहाँ पे तुम कहाँ से शालिनी के नाम में फिक्स डिपॉजिट करोगे? अभी तो शालिनी के पापा को तुम बोल के गए, पता नहीं किसका पैसा तुम ऐटोगे, और यहाँ पे तुम फिक्स डिपॉजिट करके झूठ मूठ कर दिखाओगे कि देखो मैंने शालिनी के नाम में कर दिया, मेरी शादी करा दो। कोई किसी से कम नहीं है, कोई भी किसी से कम नहीं है, हर किसी को अपना उल्लू सीधा करना है। और सबसे बड़ा उल्लू हमें ये लोग बना रहे हैं, जनता को। तो चलिए, ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल में नए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।